नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मिस्ट्री फ्रॉम हिस्ट्री में। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो एक बार फिर अंग्रेजी हुकूमत की काली करतूत को उजागर करेगी। आप सभी ने जलियांवाला बाग कांड के बारे में तो सुना ही होगा। जलियांवाला बाग कांड से ठीक 61 साल पहले उससे भी खतरनाक हत्याकांड को अंजाम दिया था अंग्रेजी सत्ता ने। यह हत्याकांड अंग्रेजी बर्बरता का एक ऐसा सबूत है जिसकी कल्पना मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह हत्याकांड इतिहास के पन्नों में कभी दर्ज ही नहीं हो पाया। इस कहानी को सुनने के बाद आप सभी का खून खौलना लाजमी है। 1857 में हुई इस घटना को दुनिया की 10 जघन्य घटनाओं में शामिल किया जा चुका है। आइए जानते हैं क्या था अजनाला कांड। कहानी की शुरुआत तो 1857 में हुई थी, लेकिन इसकी सच्चाई सामने आई 2014 में, जब पंजाब के अजनाला कस्बे में एक पुराने कुएं से 282 मानव कंकालों के अवशेष मिले। शुरुआत में इतिहासकारों का मानना था कि ये कंकाल भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान दंगों में मारे गए लोगों के हैं, लेकिन डॉक्टर के थंगाराज की टीम ने जब डीएनए खोज की तो पता लगा कि इन कंकाल का डीएनए सीक्वेंस यूपी, बिहार और बंगाल के लोगों के साथ मेल खाता है। शुरुआत में तो 282 कंकाल एक रहस्य बनकर रह गए, लेकिन इस घटना की जांच कर रहे इतिहासकार सुरेंद्र कोछर के हाथ लगी एक किताब ने सारा सच सामने लाकर रख दिया। यह किताब थी क्राइसिस ऑफ पंजाब, जो 1857 में अमृतसर के डीसी रहे फ्रेडरिक हेनरी कूपर ने लिखी थी। इस किताब में हेनरी ने भारतीयों पे की गई बर्बरता का जिक्र किया था। इस किताब के मुताबिक मियां मीर छावनी में तैनात भारतीय सैनिकों ने पोर्क ग्रीस कारतूस का विरोध करना शुरू कर दिया था। यह सैनिक बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 26वीं रेजिमेंट के थे। 500 में से अधिक सैनिक विरोध करते हुए रावी नदी के तट पर पहुंच गए। जब अंग्रेजों को इसकी खबर लगी तो 500 में से 218 सैनिकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और 282 सैनिकों को गिरफ्तार करके अमृतसर के अजनाला में ले जाया गया। इस जगह पर 282 में से 237 सैनिकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और 45 सैनिकों को वहां के एक कुएं में जिंदा फेंक दिया गया। बाद में 237 सैनिकों के शव को भी उस कुएं में दफन कर दिया गया। इसके बाद मिट्टी और चूना डालकर कुएं को बंद कर दिया गया। इस राज को हमेशा के लिए दफनाने के लिए कुएं के ऊपर एक गुरुद्वारे का निर्माण कर दिया गया, क्योंकि गुरुद्वारा धर्म से जुड़ा है और भारत में धार्मिक स्थान से छेड़छाड़ करना संभव नहीं है। लेकिन आखिरकार यह सच भी 2014 में दुनिया के सामने आ गया। खुदाई के दौरान कंकालों के साथ अंग्रेजों के जमाने के कई सिक्के तथा कई मेडल भी मिले थे। कई इतिहासकारों का मानना है कि शायद उन सैनिकों को तनख्वाह मिली होगी। दोस्तों, उन सैनिकों के साथ हुई बर्बरता का सबूत आज भी उनके कंकाल हैं, जिनके सिर पर साफ गोली के निशान देखे जा सकते हैं। अजनाला के कुएं से कुल 9646 दांत मिले थे। दुनिया की किसी भी आर्कियोलॉजिकल साइट में इतने दांतों के सैंपल नहीं मिले। दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि आज 165 साल बाद भी उन 282 वीर शहीदों को वह सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। हालांकि गुरुद्वारा कमेटी और कालियावाल शहीदी यादगारी फाउंडेशन ने इसके ऊपर छत बना दी थी ताकि इसमें गंदगी और बरसात का पानी न जाए, और लगातार मांग उठाई कि यहाँ शहीदों के लिए विशाल स्मारक बनना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार ने आज दिन तक इस कुएं के रखरखाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। स्मारक तो दूर की बात है। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी 1857 के गुमनाम नायकों की। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें व दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही मुलाकात करेंगे एक और रहस्यमय कहानी के साथ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।